अफगानिस्तान में हर गुजरते मिनट के साथ नई सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। अफगानिस्तान के लोग अलग खौफजदा हैं। उधर तालिबान ने कहा है कि जो गैर मुल्की फौज हैं, खासतौर से नेटो को इंतबा दिया है तालिबान ने कि मुल्क खाली कर दें। सरकार कैसे चलाएंगे ये हमने सोचा है, लेकिन उसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाएंगे, अमन के लिए काम करेंगे। लेकिन शुएब, अब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इतना तेजी से हो रहा है कि अब कुछ भी कयास लगाना अभी बेमानी सा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए मुमताज, कल से ही लगातार जो घटनाक्रम है वो लगातार बदल रहा है। और सुबह हमने तस्वीरें देखी कि काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा वहां पर जमा हो गई थी। अफरा तफरी का एक तरीके से माहौल है। और अभी तक भी कई लोग जो मुल्क छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि तालिबान हुकूमत में वहां आ गया है, तो उनको एक तरीके से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गई है। और कल ही तालिबान की तरफ से कहा गया था कि जो भी विदेशी लोग हैं वो या तो अपने मुल्क वापस चले जाए, या फिर अगर अफगानिस्तान में उनको रहना है तो उनकी जो जानकारी है उसको दर्ज कराया जाए अफगानिस्तान में तालिबान के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके सामने। तो ये कल ही तालिबान की तरफ से कह दिया गया था। लेकिन अब चूंकि काबुल एयरपोर्ट की जहां तक बात है तो ये खबर है कि उसको एक तरीके से अमेरिकन जो फौज है वहां पर जो अपने लोगों को निकालने के लिए एम्बेसीज के जो लोग थे मौजूद सिफारत खाने में, उसको निकालने के लिए वहां पर गई थी, उन्होंने कब्जा किया हुआ है अभी काबुल एयरपोर्ट पर एक तरीके से। और जब तक ये सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि लोग वहां से सुरक्षित एक तरीके से नहीं निकल जाते, तब तक अमेरिकन जो फौज है वो काबुल एयरपोर्ट को नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस सब के बीच लगातार जो गतिरोध है वो इस बात को लेकर बन रहा है कि तालिबान की तरफ से ये कह दिया गया है कि नेटो की जो भी फौज है, जो भी नेटो के सदस्यों वाली जो भी जवान वहां पर मौजूद है, फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाए, वरना कुछ देर के बाद वो अपने तरीके से जो भी तमाम चीजें हैं वो देखेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं गतिरोध वहां पर बना है। हालांकि अमेरिका की तरफ से पहले ये कह दिया गया है कि वो जो भी उनके जवान हैं, जो भी उनके लोग हैं, उनको वो बाहर वहां से निकाल लेगा। जहां तक अफगानिस्तान के लोगों की बात है, इस वक्त भी मैं अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर जो दिल्ली में मौजूद है वहां पर मौजूद हूँ, क्योंकि अलग अलग मुल्कों में अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। दिल्ली में या एक तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर अफगानिस्तान के लोग रहते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा है, कुछ शरणार्थी भी है, वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुबह से। सुरक्षा इस एम्बेसी की और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि उनका जो राब्ता उनके घर वालों से, उनके खानदान के लोगों से वो नहीं हो पा रहा है। कई लोग कंधार से हैं, कई लोग हेरात से हमारी मुलाकात हुई तो यहाँ पर रो रहे हैं, या अपनों के लिए एक तरीके से उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र है कि तालिबान के कब्जे के बाद वो कई जगहों पर जो कनेक्टिविटी है फोन लाइंस की या दूसरी जो जिससे राब्ता हो सकता था वो वहां से कट हो गई है। तो ये लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान से अलग अलग तरह की जो खबरें हैं मीडिया रिपोर्ट्स में वो सामने आ रही है, चाहे वो काबुल एयरपोर्ट को लेकर हो या फिर सत्ता संभालने को लेकर हो। तो ये तमाम जो खबरें लगातार आ रही है वो इन लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ा रही है, क्योंकि इनके जो खानदान के लोग हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद है। अभी किस तरह से सत्ता संभाली जाएगी, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कैसा ढांचा बनेगा तालिबान हुकूमत का, ये तो देखना बाकी है। लेकिन कई लोग जिस तरह से जो खबरें हैं वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि शायद इस बार तालिबान जो है बदला हुआ नजर आए। और कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कुछ खास बदलाव नहीं होगा। जो परेशानी पहले थी 20 साल पहले, उसी तरह की परेशानी अब भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन शुएब, एक वक्त में तालिबान की जो मुदाखलत शुरू हुई थी अफगानिस्तान में, उसको ताकत मिली थी रशिया और अमेरिका के कोल्ड वॉर से, 1979 से, जब इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। क्या शुएब अब ये जरूरी है कि ऐसी ही कुछ बड़ी ताकतें या बड़े मुल्क अफगानिस्तान में अपनी दखलंदाजी को बनाए रखें, या नए सिरे से अफगानिस्तान के इस मामले में दखल दें ताकि अफगानिस्तान की सूरत हाल में तब्दीली आए, या फिर यूं ही बस फिक्र और गौर खौस तक अफगानिस्तान का ये मामला फिर सालों तक के लिए दफन हो जाएगा और अफगानिस्तान के लोग ऐसे ही तालिबान के हाथों सफर करते रहेंगे? देखिए मुमताज, अब देर बहुत हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। इस तरह की जो बातें हैं
वो लंबे वक्त से कही जाती रही है कि वहाँ किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाए। अमेरिका से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि शायद वो इस जंग को अंजाम तक पहुँचाएगा, वहाँ पर शांति स्थापित होगी, अमन रहेगा 20 साल में। लेकिन हमने ये देखा कि जद्दोजहद करती हुई अफ़गान जो सेना है, अफ़गान सरकार है या अमेरिका है, वो अफ़गानिस्तान में नज़र आया और आखिर में ये हुआ कि वहाँ के जो सदर है अशरफ गनी, वो भी वहाँ से भाग गए। फ़ौज ने लड़ना मुनासिब नहीं समझा, उन्होंने भी समर्पण एक तरीके से सरेंडर कर दिया और अमेरिका भी भाग खड़ा हुआ। तो अब इसके बाद क्या? क्या अफ़गानिस्तान उसी तरह की अस्थिरता वहाँ पर बनी रहेगी जैसे जिस तरह से हम पिछले कुछ दहाइयों में देख रहे हैं, या फिर अब तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ पर कुछ इस तरह के जो एक माहौल है, जो अमन है वहाँ कायम होगा, जो तालिबान दावा कर रहा है। इस पूरे मामले में जो पड़ोसी मुल्क है, क्योंकि किसी का भी उस तरह से रद्देमल अभी तक नहीं आया। चाहे आप ईरान को देख लीजिए जो सरहद जिन मुल्कों से लगती है, या फिर दूसरे जो ममालिक है उनका भी उस तरह से एक रद्देमल कोई ठोस तालिबान की हुकूमत को लेकर नहीं आया है। कई लोग ये मानकर चल रहे हैं जैसे सरकार बनेगी, हो सकता है पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि चाइना के जो सरकार में शामिल लोग हैं उनसे मुलाकात हुई थी तालिबान के लीडरों की, कुछ दिनों पहले ही वो चाइना गए थे। तो ऐसा लोग मान रहे हैं कि शायद चाइना और पाकिस्तान उनको एक तरीके से ये कह दे कि आप उनको मान्यता या उनकी हिमायत करते हैं। लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंदूक की नोक पर या गोली से बनी हुई हुकूमत को मान्यता या फिर उसकी हिमायत नहीं करेंगे। हमारे मुल्क की जहाँ तक बात है, हिंदुस्तान की, बड़ा पैसा वहाँ पर लगा हुआ है, अलग अलग प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ रुपए निवेश हिंदुस्तान में किया है बड़ी उम्मीद के साथ पिछले 20 सालों में। ऐसे में वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी भी हमारी जो हुकूमत है वो नजर आ रही है। पहले कूटनीतिक तौर पर सरकार पूरी तमाम चीजों को देख रही है, हालांकि लोगों को वहां से निकाला गया, तमाम चीजें हैं, लेकिन तालिबान के सत्ता में काबिज होने को लेकर अभी तक या आगे की कीमत अमली क्या होगी, इस पर कोई रद्देमल भारत सरकार का भी नहीं आया है। तो कुल मिलाकर अभी कई जो बड़े ममालिक है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो देख रहे हैं किस तरह के वहां पर हालात बनते हैं। क्या एक खाका बनाया जाता है तालिबान के जरिए हुकूमत का। यूएनएससी की मीटिंग चल रही है शुएब, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तो चल रही है अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन शुएब जब कभी एक खास मुल्क पर इस तरह की सूरत हाल आमादा हो जाती है, जब इस तरह के हालात हो जाते हैं शुएब, तो आलमी बिरादरी का क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो अफगानिस्तान में जो फिलहाल हो रहा है शुएब, क्या लगता है आपको, जितनी फिक्र दिखाई जा रही है आलमी बिरादरी की तरफ से, वो चाहे सारे बड़े कंट्रीज हों, उसमें अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और हिंदुस्तान भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, क्या इन चीजों का फर्क पड़ेगा शुएब? देखिए मुमताज, एक चीज हमें समझनी होगी कि यूएन हो या दूसरे जो भी इस तरह के हम पूरी दुनिया के जब भी कहीं पर कुछ होता है वो हम किसी भी मुल्क में देखें, हम इजराइल फलस्तीन के मामले में देखें, हम म्यांमार के मामले में देखते हैं, अफगानिस्तान का मामला तो एक ताज़ा उदाहरण है। तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं दुनिया भर की तरफ से, जो बड़े ममालिकों की तरफ से कि शायद अगर कहीं दुनिया में कहीं ज्यादती होगी तो ये संगठन आगे आएंगे, यूएनओ आगे आएगा और इन तमाम चीज़ों को रोकेगा, तो वो सिर्फ बातों में नजर आता है मुमताज। जमीन पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता। कई जो बड़े ममालिक है जिनके पास पावर है, ताकत है, अमेरिका हो, चाइना हो या कई और जो मुल्क है, वो उनकी बातों को एक तरीके से दरकिनार कर देते हैं, कई बार वो उनकी बातों को मानते ही नहीं। तो उतनी जो मूल्यों की बात होती है या फिर जो सिद्धांतों की बात होती है वो कहीं पीछे छूटते नजर आते हैं।